हाँ, एक से लेके अगर 9 तक, ठीक है, कोई भी व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ होता है तो उनका मूलांक को हम लोग ग्रिड में प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरा, कोई अगर व्यक्ति 10 तारीख या 20 तारीख या 30 तारीख को, माने 30 तारीख को अगर जन्म लेता है तो उसका भी मूलांक हम लोग ग्रिड में प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है। बेसिकली नियम यही है, मूलांक का नंबर अगर डिफरेंस आए, जिस डेट ऑफ बर्थ में जन्म लिया उस डे का जो नंबर है, उस नंबर से अगर मूलांक डिफरेंस आए तो ही हम लोग मूलांक को पुट करेंगे। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 9 तारीख तक कोई जन्म लेता है तो उस डेट का जो डे आ रहा है वही डे तो उसका मूलांक बन रहा है, तो सेम है, तो इसीलिए हम लोग उसको मूलांक को पुट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 10 तारीख को जन्म लेता है तो 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। तो उस केस में हम लोग, हाँ, उस केस में हम लोग मूलांक को दोबारा नहीं लिखेंगे ग्रिड में। जब हम लोग अपना खुद का ग्रिड बनवाएंगे तो उस ग्रिड में हम लोग उसको मूलांक को पुट नहीं करेंगे। तीसरा, अगर कोई 20 तारीख को जन्म होगा मतलब 20 को, तो 20 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 + 0, 2 + 0 = 2, तो वही 2 ही आ रहा। ठीक है, 20 से भी मुझे 2 ही मिल रहा और 20 को तोड़ने से भी 2 ही मिल रहा, तो उस केस में भी हम लोग मूलांक को नहीं लिखेंगे। और सेम प्रोसेस इसका 30 का भी है। अगर कोई 30 डेट में जन्म लेता है, 30 तारीख को जन्म लेता है तो 3 + 0 होगा, तो 3 ही आएगा, उस केस में भी हम लोग उसको नहीं पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ हाँ। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले आता है पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। ये दो जो नंबर है, ठीक है, ये दो नंबर जो है आदमी का, किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ से हम लोग जो है निकालते हैं दो नंबर को, मतलब एक मूलांक एक भग्गांक। अगर दोनों ही नंबर इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन का लाइफ में दोनों ही नंबर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चूज किया जाए तो उसमें से डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर्सन का, क्योंकि मूलांक जो है उस भाग्यांक, उस आदमी का, किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ से हम लोगों को क्या मिलता है, मूलांक या भाग्यांक मिलता है। ठीक है। तो हम लोग जब उसका ग्रिड को चेक करेंगे तो हम लोग को मूलांक या भाग्यांक मिलेगा। तो मूलांक या भाग्यांक भी दोनों ही नंबर इंपॉर्टेंट होता है उस आदमी के लिए। ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो उस केस में भाग्यांक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू मूलांक। ठीक है। हाँ, भाग्यांक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मूलांक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब दूसरा चीज ये है, भाग्यांक किस लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, क्योंकि मूलांक जो है, मूलांक हम जब जिस समय पर्सन जन्म लिया है, मतलब एक बच्चा जब पैदा हुआ है उस समय से लेके उसका 30 साल से लेके 35 साल का उम्र तक उसका मूलांक काम करता है। ठीक है। उसका 30 साल का उम्र से लेके 30 साल का उम्र तक, हाँ, 30 से 35 साल का उम्र तक उनका मूलांक काम करता है। उसके बाद जो है, उसके बाद जितना साल तक वो जीवित रहेंगे, जिएंगे, तो उनका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक जो है वो काम करेगा। ठीक है। जबकि हम लोग जानते हैं 30 साल 35 साल तक उम्र तक पेरेंट्स का साथ उस बच्चे का जिंदगी कट जाता है। अगर उसमें कोई खराब नंबर भी रहता है तो उस समय उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसको उतना टेंशन उस समय रहता नहीं है। इसीलिए भाग्यांक का नंबर अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ये चीज देखा गया है। तो उसके बाद जो है, ऐसे तो जीवन में दोनों ही नंबर बेहतर, मतलब जरूरी पड़ता है। अभी कल मैंने एक आपको पढ़ाए थे, जो मूलांक जो है, मूलांक एक किसका किसका होगा। अब जो 1 तारीख को जन्म लिया उसका भी मूलांक एक ही होगा। ठीक है। जो 10 तारीख को जन्म लिया उसका मूलांक भी एक ही होगा। जो 19 तारीख को जन्म लिया उसका मूलांक भी एक ही होगा। एंड जो 28 तारीख को जन्म लिया उसका मूलांक भी एक ही होगा। ठीक है। अब जो है, कल मैंने एक चीज आपको और बताए थे, जो सूरज पहले उगता है, सुबह का सूरज जो होता है, वो सूरज हमेशा एक एक का तरह बिहेवियर करेगा। वो 1 तारीख को जो 1 तारीख का जो उसका मूलांक होता है, मतलब एक जो मूलांक होगा, ठीक है, वो उगता हुआ सूरज को दर्शाता है। ठीक है।
अभी 10 बजे से लेके 11 बजे का सूरज जो है वो हम लोगों का 10 नंबर का 10 मतलब डेट जो है 10 तारीख का सूरज जो है उसका तरह रिएक्ट करेगा। और 19 तारीख का जन्म लेने वाला जो सन मतलब सन का एट्रीब्यूट दिखेगा, वो सन का जो एट्रीब्यूट दिखेगा वो कहाँ का दिखेगा, वो 2 बजे से लेके 3 बजे का, जिस समय तपता सूरज होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट। ठीक है। उसके बाद जो है 28, हाँ हाँ वही सबसे अच्छा होता है इसीलिए। उसके बाद जो है 28 तारीख का जो सन है, हाँ, और 28 तारीख का जो सन है वो जो है डूबता हुआ सूरज है, मतलब शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जो सूरज दिखता है हम लोग को, वो डूबता हुआ सूरज जो है वो 28 तारीख का है। ठीक है। ये 1 तारीख का एट्रीब्यूट इस सब में दिखता है। अब 1 तारीख का एक का जो पर्सन है उसका अंदर में क्या क्या चीज दिखेगा, लीडरशिप क्वालिटी दिखेगा, मैनेजमेंट स्किल दिखेगा, कल मैंने आपको पढ़ाए थे सब चीज। मैनेजमेंट स्किल दिखेगा, लीडरशिप क्वालिटी दिखेगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद उसका एग्रेसिव नेचर दिखेगा, ईगो दिखेगा, थोड़ा ढीठपन दिखेगा। ठीक है। एक नंबर जो है फादर का नंबर है, बॉस का नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है। ठीक है। उसके बाद ये सारे चीज मैंने आपको बताए थे, है ना। आज मैं आपको एक्स्ट्रा एक चीज बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूँ। हाँ, एक नंबर का प्रोफेशनल लाइफ क्या होता है। अब जो है प्रोफेशनल लाइफ मतलब वो इन फ्यूचर में क्या करेगा, किस फील्ड में जाएगा। ठीक है। मूलांक जो है, एक चीज आप नोट डाल के लिख लीजिए, मूलांक जो है उस व्यक्ति का नेचर को बताता है, उस व्यक्ति का स्वभाव को बताता है। ये चीज आप नोट डाल के लिख लीजिए, मूलांक किसी भी व्यक्ति का स्वभाव को बताता है। उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। ठीक है। वो मूलांक बताता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव को अगर देखना है तो व्यक्ति का मूलांक को चेक कीजिए। उस मूलांक से चेक करने से ही आपको उस व्यक्ति का स्वभाव पता चल जाएगा। अब दूसरा, डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक। भाग्यांक उस व्यक्ति का करियर को बताता है। भाग्यांक उस व्यक्ति का करियर को बताता है, मतलब उस व्यक्ति का प्रोफेशनल लाइफ को बताता है। वो अपना करियर में क्या करेगा, किस फील्ड में जाएगा, किधर जाएगा, ये भाग्यांक बताता है। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशनल फील्ड को पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोफेशन, एक नंबर का प्रोफेशन क्या होगा, मतलब एक नंबर से अगर कोई व्यक्ति डिनोटेड हो रहा है, ठीक है, उसका प्रोफेशन क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, हम किसी का प्रोफेशन वही नंबर से चेक करेंगे जो उसका डेस्टिनी में होगा। ठीक है। मूलांक से कभी भी हम लोग किसी का प्रोफेशन लाइफ चेक नहीं करेंगे, मतलब उसका करियर को चेक नहीं करेंगे। करियर को चेक करने के लिए हमें उस पर्सन का डेस्टिनी नंबर को देखना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी पर्सन का डेस्टिनी में 1 आता है, अगर किसी पर्सन का डेस्टिनी में 1 आता है तो उस व्यक्ति को किस फील्ड में जाना चाहिए, लिखिए। अगर किसी पर्सन का, हाँ, गवर्नमेंट का कोई जॉब कर सकता है, लीडरशिप में जा सकता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, कोई भी मैनेजमेंट स्किल में जा सकता है, बिजनेस में जा सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय बने तो सबसे बढ़िया है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय बनता है तो सबसे बढ़िया, मेडिसिन लाइन भी उसके लिए गुड है। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत हाई रहता है, जिस कारण से लोग बिजनेस कर लेता है। एक नोट डाल के इसमें रेमेडी लिख लीजिए। एक नंबर का जो है बंदा है उसका रेमेडी लिख लीजिए, ये लोगों को कभी भी लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए। ये लोगों को लेट नाइट डिनर कभी भी नहीं करना चाहिए। सन को डूबने के बाद, अगर सन मतलब जब अस्त चल जाता है, ठीक है, उसके बाद ये लोग खाना ना खाए तो ही अच्छा है। ये लोगों को संडे का दिन ज्यादा मसालेदार चीज ना खाए तो ही अच्छा है।
ठीक है। ये हो गया सन का क्वालिटी, मतलब सन का कैरियर में, मतलब सन का अगर मान लीजिए किसी का डेस्टिनी नंबर सन आता है, मतलब एक आता है, वो किस फील्ड में जाएगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है, वो लीडरशिप क्वालिटी में जा सकता है, मतलब एज ए इंडिया का किसी भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे सोसाइटी का ही क्यों ना हो, सोसाइटी का भी लीडर बन सकता है। ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छा है, पॉलिटिशियन बन सकता है। उसके बाद आपका कोई भी गवर्नमेंट फील्ड में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जा सकता है, मैनेजमेंट में जा सकता है, मैनेजमेंट स्किल अच्छा है। ठीक है। मेडिसिन लाइन में जा सकता है। तो ये सारा लाइन जो है एक नंबर के लिए है। ओके। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में। ठीक है। कल हम लोग 2 नंबर को भी डिस्कस किए थे। 2 नंबर किसका है? मून का है। ठीक है। ये वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, ये लिखना है तो लिख सकते हैं। मून जो है वाटर एलिमेंट से है, मतलब जल तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं जल तत्व। हाँ। ठीक है। उसके बाद मून किसका किसका होगा? जो 2 तारीख को जन्म लिया उसका मून होगा, मतलब 2 होगा। जो 11 तारीख को जन्म लिया उसका भी 2 होगा। और जो 20 तारीख को जन्म लिया उसका भी 2 होगा। और जो 29 तारीख को जन्म लिया उसका भी 2 होगा। ठीक है। मैंने ये सब सारा चीज बताए थे। मून में आपका इमोशन इमोशन दिखेगा। ठीक है। वो लोगों का इंट्यूशन पावर ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। मैग्नेटिक ओड़ा होता है। ठीक है। एट्रैक्शन लुकिंग होता है, देखने में अच्छा होता है। ठीक है। हाँ। शांत स्वभाव का होता है, मदर नेचर का होता है। ये सारा चीज जो है मून में दिखता है। इसके अलावा मून में क्या दिखता है? मून में मूड स्विंग का, महिलाओं का मूड स्विंग होता है। ठीक है। मूड स्विंग का इशू भी देखा गया है। हाँ। ये लोगों का एक्सीडेंट का प्रूफ देखा गया है। ये लोगों का एडिक्शन होने का चांस भी ज्यादा रहता है। ठीक है। ये लोगों को हमेशा पुश करके ही काम करना पड़ता है। ठीक है। ये लोग थोड़ा सा लेजीपन भी होता है। ठीक है। ये लोगों को पैम्परिंग करना पसंद आता है, ये भी लिख सकते हैं, पैम्परिंग करना। ये लोग चाहता है कि इसको कोई पैम्परिंग करे, और प्लस ये भी खुद दूसरे को भी पैम्पर करते हैं। ठीक है। पैम्परिंग करना मतलब एक तरह का बोल सकता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना तेल लगाना। अगर ये कहीं भी जाए, पार्टी वगैरह में जाए, तो ये लोगों को सब कोई पूछे, ये लोग से अपने से बात करे। ठीक है। तो ये लोगों को ज्यादा तवज्जो दे, ये चीज ज्यादा ये लोग पसंद करता है। ठीक है। ठीक है। ये लोगों का लाइफ जो है स्पिरिचुअल लाइफ होता है, धार्मिक लाइफ भी होता है, धार्मिक भी देखा गया है। ठीक है। अच्छा। हेल्थ इशू ये लोगों को ज्यादा देखा गया है। हेल्थ इशू 2 वाला का पर्सन को ज्यादा देखा जाता है। ये लोगों का 2 वाला पर्सन का हेल्थ में क्या होता है? लंग्स लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है। गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कमी देखा गया है। ठीक है। ये लोगों को तंबाकू, मतलब जिस तरह का तंबाकू मतलब खैनी हो गया, सिगरेट हो गया, इस टाइप का नशा ये लोगों को करना नहीं चाहिए। प्लस कॉफी कॉफी नहीं पीना चाहिए 2 वाले को। 2 वाले को कॉफी नहीं पीना चाहिए। 2 वाले से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और लिखिए। नींद से रिलेटेड इशू भी ये लोगों को बहुत आता है, ये लोगों को नींद नहीं आने का प्रॉब्लम भी बहुत होता है। ठीक है। ठीक है। अब नींद नहीं आने वाला प्रॉब्लम अगर कोई आपको पूछता है, तो आप एक सिंपल सा रेमेडी उसको दे सकते हैं, बिना मेडिसिन का। बिना अच्छा। मेडिसिन का एक रेमेडी उसको दे सकते हैं। ये नींद नहीं आने का प्रॉब्लम जो है ना, ये 5 वाला को भी दिखेगा, 2 वाला को भी दिखेगा। ज्यादा हाँ। हाइपर टेंशन हो जाने से 1 वाला को भी दिखेगा। काफी लोगों को दिखता है चीज। तो उस केस में आप एक रेमेडी सबको दे सकते हैं। रात को हाँ। सोते समय, ठीक हम्म। है, उस व्यक्ति को बोलिए रात को सोते समय एक स्टील का कटोरी ले। अच्छा। एक स्टील का कटोरी ले, उस कटोरी में 75% वाटर ले ले। अच्छा। उससे 75% उस कटोरी में पानी भर ले। पानी भर हम्म। के जैसे रात में वो सोने जाए, वो जिस तरफ सर रख के सोएंगे, जिस तरफ हाँ। सर को रख के सोएंगे, उसका बगल में एक टूल में या एक चेयर में उस कटोरी को रख दे। हम्म। ठीक है। ठीक है। वो ठीक है। वाटर, हाँ, 75% वाटर भरा हुआ कटोरी को रख दे। ठीक है। उसके बाद वो हम्म। सो जाए। अच्छा। ठीक है। उस कटोरी को बिना ढके, कोई ढक्कन से ढकना नहीं है, पानी ओपन रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम्म। दूसरा दिन जैसे ही सुबह सो के उठेगा,
उस पानी को ले जाके किसी भी प्लांट में डाल दे, कोई भी गाछ में डाल दे। ठीक है। ठीक है, ये कंटिन्यू हाँ उसको करने बोलिए। देखिएगा उसको नींद से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखा गया है कि करने से दूर हो जाता है। ठीक है। ओके। हाँ, आप इसका प्रोफेशनल लाइफ लिखिए। जिनका डेस्टिनी नंबर 2 आएगा, जिन भी पर्सन का डेस्टिनी नंबर 2 आएगा, उसे कौन सा फील्ड में जाना चाहिए। सबसे पहले लिखिए, नर्स का लाइन में जाना चाहिए। नर्स का लाइन क्या होता है? केयरिंग का लाइन होता है। नर्स जो हाँ। है वो मदर का तरह नेचर करता है। ठीक है, वो उस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है। अब जो है वो मून क्या है? मून है वाटर, मैंने पहले ही बताया आपको, ये वाटर एलिमेंट है। अब वाटर एलिमेंट है तो इसके कारण से क्या है, वाटर से रिलेटेड कुछ भी काम ये बिजनेस कर सकता है, या जॉब भी करे तो जहां वाटर से रिलेटेड काम है वहां कर सकता है। ठीक है। अच्छा। जैसे हाँ मान लीजिए वाटर से, वाटर मतलब हो गया लिक्विड, अब लिक्विड हाँ मतलब हो गया मिल्क का बिजनेस करे, दूध का बिजनेस। ठीक है, या तो खुद हाँ। से दूध का डायरी खोल ले, या फिर जहां दूध का डायरी है वहां जॉब कर ले, या फिर हाँ लिक्विड बोलने से आइसक्रीम का फैक्ट्री हो सकता है। आइसक्रीम में भी पहले लिक्विड ही रहता है, फिर उसको मतलब कोल्ड स्टोरेज में डाल के उसको जमाया जाता है, हट किया जाता है। तो वहां भी वो जॉब कर सकता है, या खुद का फैक्ट्री डाल सकता है। ठीक है, या टीचिंग लाइन में जा सकता है। एज ए कंसल्टेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, कंसल्टेशन भी बन सकता है, ऑकल्ट साइंस में जा सकता है। सबसे बड़ा चीज है ऑकल्ट साइंस में, एक वाला व्यक्ति भी ऑकल्ट साइंस में जा सकता है, दो वाला व्यक्ति भी ऑकल्ट साइंस में जा सकता है। जबकि ऑकल्ट साइंस में जाने का पीछे इनका रीजन क्या है? दो वाला क्या, दो वाला का इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहता है, मतलब दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि हाई होने का कारण क्या है, ये लोग ऑकल्ट का फील्ड में जा सकता है। ठीक है, ठीक है। या फिर दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड जो जो काम है, मतलब मिठाई का दुकान हो गया, या पनीर का बिजनेस हो गया, या खोआ का बिजनेस हो गया। ठीक है, ये सारा काम भी कर सकता है। मैंने लिक्विड से बना हुआ चीज। हाँ, लिक्विड से बना हुआ चीज में ये लोग जा सकता है। ठीक है, हम्म। ये लोग थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस में होता है, मैंने पहले भी बोला, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, ये लोग मूवी में, सिनेमा में, ये सब में जा सकता है। जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, 6 नंबर और 2 नंबर हाँ, जो है ना, बॉम्बे का पूरा इंडस्ट्री को चला रहा है। तला हुआ, ठीक है, हाँ छाया ये हुआ। लोग, हाँ इस लाइन में भी जा सकता है। अमिताभ बच्चन को देखिए 2 नंबर से आया मुलांक। उसके बाद देखिए शाहरुख खान को देखिए 2 नंबर से आया, राजेश खन्ना को देखिए 2 नंबर से, जितना बड़ा बड़ा फिल्मी स्टार है। ठीक हाँ है, इस या तो 2 या तो 6। ठीक है, उसके बाद हम हाँ। लोग आते हैं 3 नंबर में। अब लिखिए 3 नंबर में, जबकि मैंने कल आपको बताया था 3 नंबर क्या है। 3 नंबर गुरु बृहस्पति का नंबर है, मतलब जुपिटर का नंबर है। ठीक है, अब 3 नंबर मूलांक किसका किसका बनेगा? 3 नंबर मूलांक बनेगा जो 3 तारीख को जन्म लिया, जो 12 तारीख को जन्म लिया, और जो 21 तारीख को जन्म लिया, और जो 30 तारीख को जन्म लिया। हाँ ठीक है, अब 3 तारीख को जन्म लिया, 12 तारीख को जन्म लिया, 21 तारीख को जन्म लिया, 30 तारीख को जन्म लिया। इसमें से जो 12 तारीख को जन्म लिया, इसका मूलांक निकलेगा 3। लेकिन जब हम हाँ। लोग बेसिक ग्रिड इसका बनवाएंगे, तो हम लोग क्या हाँ। करेंगे, इसका मूलांक को पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा। लेकिन क्यों जो इसको तीन क्यों? तारीख को जन्म लिया, हाँ तो इसको पुट करेंगे ना, 2+1। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, माने 1 से 9 दो नहीं प्लस होगा। एक हाँ हाँ, एक ही मतलब समान नंबर तो नहीं आ रहा ना, एक ही इक्वल नंबर तो नहीं आ रहा ना। जैसे जो 3 तारीख को हाँ पैदा हाँ हुआ, उसका मूलांक भी 3 हाँ हो रहा है, लेकिन हम लोग बेसिक ग्रिड में 3 तो ऑलरेडी फिट कर चुके हैं उसका डेट ऑफ बर्थ से। हाँ। अब जो 30 तारीख हम्म, को जन्म हुआ है, उसका भी मूलांक 3 ही होगा, लेकिन उसका मूलांक को हाँ, हम लोग ग्रिड में नहीं लिखेंगे। क्यों? नहीं क्योंकि लेकिन। उसको जोड़ेंगे भी तो मेरे को 3 ही मिलेगा। तो हाँ इसमें हाँ हम हाँ लोग कौन 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 सा डेट में लेंगे? 21 तारीख एंड 12 तारीख। हाँ 21 तारीख और 12 तारीख को जन्म लिया है जो, उनका जो मूलांक होगा उसको हम लोग ग्रिड में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाँ। हम्म, आप सबसे ठीक है। बड़ा चीज है, एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए, 3 क्या? वाला व्यक्ति को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, और नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। अच्छा। ये नोट डाल के एक, लिख लीजिए। एक गुरु सिगरेट का हो ये गया, है। तंबाकू, क्योंकि ये गुरु का नंबर है। 3 वाला व्यक्ति को कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, मुर्गा मच्छी अंडा कभी नहीं। हम्म। ठीक है,
3 वाला व्यक्ति को कभी भी नशा, कोई भी चीज का नशा नहीं करना चाहिए। सिगरेट हो, शराब हो, तंबाकू हो, कोई भी चीज का नशा नहीं करना चाहिए। अगर ठीक। नशा करेगा तो उसका 3 नंबर का जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये चीज हम नोट डाल के, हाँ नोट डाल के ये चीज लिख लीजिए। और 3 नंबर में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, 3 नंबर जो है लॉयल होता है, अपना पार्टनर का पति जो है ना वो लॉयल होता है, विश्वासी जिसको बोला जाता है, लॉयल होता है। क्रिएटिव स्किल होता है, गुड लीडरशिप होता है, ट्रस्टेड पीपल होता है। ये लोगों को हम भरोसा कर सकते हैं, ये लोग आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, ठीक। लीडरशिप क्वालिटी भी रहता है लोगों का। तो ये सारा चीज जो है 3 में लिखा जाता है। ठीक है, ओके। 3 वाला व्यक्ति जो है एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है, क्योंकि नॉलेज का नंबर है तो नॉलेज तो लेगा ही ये, तो बस गुरु ज्ञान तो का हो नाम। गई। हाँ, गुरु का नंबर है, ज्ञान तो होगा ये लोगों को। तो 3 वाला व्यक्ति जो है ऑकल्ट साइंस में जा सकता है, बैंकिंग लाइन में जा सकता है। ठीक है, टीचिंग लाइन में जा सकता है, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का जो हेल्थ इशू है ना, ये हेल्थ इशू देखा गया है बैक पेन, लिखिए नर्वस इशू, नर्व का इशू। नर्व का इशू लिखे, बैक पेन, शोल्डर पेन, कान का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, नर्व इशू, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सारा चीज जो है ये हेल्थ इशू 3 वाला में देखा गया है। ठीक है, ये लोग अगर खाने में फल ज्यादा खाए तो ज्यादा बेटर रहता है। खाना जो लोग खाता है इसमें फल ज्यादा खाए तो ज्यादा इन लोगों के लिए बेटर है। ये लोग लॉयर बन सकता है, मतलब वकील बन सकता है, कोचिंग सेंटर चलाए, टीचर बन जाए कोई स्कूल का, प्रोफेसर बन जाए कोई कॉलेज का, काउंसिलर बन जाए, सीए बन जाए, बैंक में चल जाए, नौकरी करे, ऑकल्ट फील्ड में चल जाए। ये देखा गया है 3 वाला व्यक्ति जो है ना या तो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पतला होगा या फिर मोटा होगा। अच्छा। हाँ, हद से ज्यादा पतला होगा या फिर मोटा होगा। ये लोगों को अपना सेहत के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। जबकि 3 वाले के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, इसलिए लोग दूसरों को बहुत कम सुनते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। ये लोगों को दूसरों को भी कभी कभी सुन लेना चाहिए। ये लिख लीजिए ये सब। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 4 नंबर को लिखिए। अब आता है हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर किसका होगा? राहु। राहु, यस। 4 नंबर है राहु, मतलब जो 4 तारीख को जन्म लिया है। ठीक है, जो 13 तारीख को जन्म लिया है, जो 22 तारीख को जन्म लिया है, एंड जो 31 को जन्म लिया है।
जो 13 तारीख को जन्म लिया, जो 7 तारीख को जन्म लिया, जो 22 तारीख को जन्म लिया, जो 31 तारीख को जन्म लिया, ये सारा का सारा कौन क्या होगा? राहु। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि 4 तारीख को जो जन्म लिया है, उसका मूलांक हम लोग डेट ऑफ बर्थ में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने बोला था। अब डेस्टिनी में हम लोग आते हैं। 4 वाला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? 4 वाला डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक है, आर्गुमेंट ज्यादा करता है। ये लोग अगर आर्गुमेंट थोड़ा कम करें तो अच्छा है। ठीक है। रिसर्च का नंबर भी 4 है। ठीक है। 4 वाला को अगर आप काम में लगाइएगा ना, तो हाँ। बहुत डिसिप्लिन से काम करेगा। वो आपके पास टाइम में आएगा, टाइम से सब चीज काम करेगा। 4 वाला अगर किसी का बॉस बनता है ना, तब दिक्कत है। हम्म। 4 वाला अगर किसी का बॉस बन जाता है ना, तो बहुत दिक्कत है। लेकिन 4 वाला को अगर काम में रखते हैं तो दिक्कत नहीं है। 4 वाला बॉस बनेगा तो दिक्कत कैसे होता है? बॉस बनेगा तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करेगा, आपको भी डिसिप्लिन फॉलो करना होगा उसके साथ में। हाँ। ठीक है। 4 वाला का साथ में प्रॉब्लम यही है, 4 वाला जो काम बोलता है वो काम उसको टाइम में करना पड़ेगा। ठीक है। अब 4 जिसका जिसका डेट ऑफ बर्थ में आता है, मतलब मूलांक या भाग्यांक से, तो जनरली देखा गया है कि उसका जीवन में अप एंड डाउन होते रहता है। जीवन में बैलेंस कम रहता है, मतलब अप एंड डाउन होगा ही होगा। ठीक है। ठीक है। अगर डेस्टिनी में 4 आता है, अगर डेस्टिनी में 4 आता है तो उनका फील्ड होना चाहिए मीडिया लाइन में। अगर डेस्टिनी में 4 आ रहा है तो मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोफेशनल लाइन को बोल रहे हैं। उसका प्रोफेशनल लाइफ कहाँ जाना चाहिए? मीडिया लाइन में जाना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाहिए, जैसे कि यूट्यूबर हो गया। ठीक है। डिजिटल बिजनेस करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, सोशल मीडिया में जाना चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहिए। ठीक है। एज ए लॉयर, मतलब वकील, एज ए लॉयर ये लोग गुड होता है। मेडिसिन का फील्ड में जा सकता है, मेडिसिन का बिजनेस कर सकता है। ठीक है। ये लोग प्रिंटिंग का काम कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो खुलता है ना, ये लोग प्रिंटिंग का काम भी कर सकता है। ऑकल्ट का फील्ड में भी जा सकता है। आप मूलांक 4, मतलब पर्सनालिटी नंबर अगर 4 आता है, ठीक है, तो हाँ। उस केस में ये लोगों को कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ये लिख लीजिए, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले। डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोच ले। ठीक है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले, डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोच ले। ये लोगों को दोस्त एंड दुश्मन काफी होता है। ये लोगों का दोस्त एंड दुश्मन काफी होता है। ठीक है। दोस्त तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये लोगों को दुश्मन ही ज्यादा मिलता है। ये लोग प्रैक्टिकल लोग होता है, दिल के बुढ़े नहीं होता है। ये लोगों को कभी भी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। अगर मूलांक में 4 आता है तो ये लोगों को कभी भी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। अगर मेल है तो आफ्टर 27, अगर मेल है तो आफ्टर 27, फीमेल है तो आफ्टर 25। ठीक है। ये लोगों को पैसा हमेशा प्लानिंग करके ही खर्चा करना चाहिए, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाए थे, हाँ। अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो जाता है, जिसका वो लोग आशा भी नहीं किया वो खर्चा हो जाएगा। ये लोगों को पैसा हमेशा वैसे ही जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां 100% सिक्योर हो। हम्म। ये लोगों को पैसा वहीं पर ही खर्चा करना चाहिए जहां 100% सिक्योर हो, जो पैसा उससे वापस मिलेगा। क्योंकि पैसा डूबने का चांसेस ये लोगों को ज्यादा होता है। 4 नंबर वाला व्यक्ति जो है ना, लॉयल होता है। अगर किसी की महिला का
मूलांक 4 है तो अपना हस्बैंड का प्रति वो लॉयल होगा। और हमेशा जो है ना वो लेडी जो है हमेशा अपना परिवार के बारे में, अपना हस्बैंड, अपना बच्चे, ये सब के बारे में ही ज्यादा सोचते रहता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि घर में अगर कोई बाहर से आया, उसको चाय पानी भी ये लोग नहीं पूछता है, हस्बैंड एंड बच्चे के चक्कर में। 4 नंबर वाले का भी मूड स्विंग होता है। अब मूड स्विंग होगा, जहां जहां मूड स्विंग का प्रॉब्लम होगा वहां वहां नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होगा। ये हम लोग 2 में भी देखे, ये हम लोग 4 में भी देखेंगे, क्योंकि 4 में बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है। 4 में बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, तो नींद नहीं आने का प्रॉब्लम 4 में भी होता है। 2 में भी होता है। 2 में भी होता है, क्योंकि दोनों में ही मूड स्विंग होता है। सर में दर्द, हाँ, नाक का प्रॉब्लम, सर में दर्द, नाक का प्रॉब्लम, आंख में प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम। अब देखिए होता क्या है, 4 नंबर जो है राहु है। राहु मतलब उसका खाली सर है, उसका धर हाँ, नहीं है, बॉडी नहीं है। अब बॉडी नहीं है तो बॉडी का कौन कौन सा पार्ट में उसका प्रॉब्लम होगा? कोई पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बॉडी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब यहाँ से लेके, ये सर से लेके हाँ, माथा के ऊपर का हिस्सा में उसका प्रॉब्लम होगा। आंख में प्रॉब्लम होगा, कान में प्रॉब्लम होगा, नाक में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, सर में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारा प्रॉब्लम उसको देखा गया है, क्योंकि राहु का पास धर नहीं है, बॉडी नहीं है, इसीलिए बॉडी से रिलेटेड दूसरा पार्ट से रिलेटेड उतना प्रॉब्लम देखा नहीं गया है। ठीक है। अगर ये लोगों को कोई छोटा मोटा भी बीमारी होता है ना, अगर नाक से भी मान लीजिए ब्लड निकलता है, तो ये लोगों को हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट होके ही दवा लेना चाहिए, कभी अपने से दवा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कल मैंने पढ़ाए थे, राहु को 4 नंबर जो है, इनको क्रोनिक डिजीज ज्यादा होता है, बड़ा बड़ा बीमारी, बड़ा बड़ा बीमारी राहु को ज्यादा होता है। ये लोगों का माइंड जो है सर्फ होता है, काफी चतुर होता है, माइंड सर्फ होता है। ये लोगों का सारा चीज ठीक है, सिर्फ अपना हेल्थ में ध्यान रखे, अपना हेल्थ पे प्रति ध्यान दे, तो सारा चीज अच्छा है लोगों को। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में। लिखिए 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वालिटी क्या क्या होगा। 5 नंबर मतलब जो व्यक्ति 5 तारीख को जन्म लिया हो, या फिर 14 मतलब 14 तारीख को जन्म लिया हो, या फिर 23 मतलब 23 तारीख को जन्म लिया हो, वो व्यक्ति क्या होगा? बुध यानी कि मरकड़ी, मरकड़ी प्लैनेट से रिलेटेड है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को बैलेंस नंबर बोला जाता है, क्योंकि पूरा ग्रिड जो हम लोग बनाएंगे ना, देखिएगा 5 नंबर सेंटर में आता है। पूरा ग्रिड का बीच मतलब केंद्र बिंदु होता है 5। ठीक है। अब जिसका ग्रिड में 5 नंबर प्रेजेंट है, उसका जीवन में देखिएगा बैलेंस है। और जिसका ग्रिड में 5 नंबर प्रेजेंट नहीं है, उसका ग्रिड, उसका जीवन में देखिएगा, उसका लाइफ में देखिएगा बैलेंस नहीं है, कोई भी चीज का ठहराव नहीं है। ठीक है। अब जबकि ये सेंटर में आता है, तो उसको हम लोग लकी नंबर भी बोलते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी देता है 5 नंबर, इमोशनली स्टेबिलिटी देता है। रिलेशनशिप अच्छा होता है 5 नंबर रहने से। पैसा गुड, ये लोगों के पास पैसा रहता है, पैसा का मामले में लोग गुड होता है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होता है। बिजनेस का नंबर है, ये लोग बिजनेस बहुत बढ़िया करता है। लेकिन बिजनेस के लिए हम लोग क्या देखेंगे? बिजनेस के लिए हम लोग देखेंगे डेस्टिनी में 5 होना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका प्रोफेशनल लाइफ को दर्शा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ दर्शाने के लिए हम लोग को डेस्टिनी नंबर देखना पड़ता है। हम लोग हमेशा डेस्टिनी नंबर को चेक करेंगे। अगर डेस्टिनी में 5 है, अगर मूलांक में 5 आता है तो बिजनेस कर सकता है, ऐसा बात नहीं है कर सकता। लेकिन बेस्ट होता है डेस्टिनी में अगर 5 आए और वो व्यक्ति बिजनेस करे, तो वो सबसे ज्यादा बेटर होता है। उसका बिजनेस का जो है ना, तुलना नहीं होगा किसी के साथ में, वो एक नंबर बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन 5 बैलेंस होना चाहिए, उनका ग्रिड में 5 बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। अगर डेस्टिनी में 5 आता है तो बिजनेस करना चाहिए, मैंने बता दिया। और पर्सनालिटी नंबर में 5 आता है
तो ये लोगों को बुरा दिन बहुत कम आता है। इन लोगों का लाइफ में बुरा दिन, खराब दिन जिसको बोलते हैं बैड डे, बहुत कम आता है। और अगर आता भी तो है बहुत जल्दी आसानी से चल भी जाता है, ज्यादा दिन नहीं रहता है। ये लोगों को पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर पैसा का प्रॉब्लम आता भी है ना, बहुत जल्दी ये लोगों का हल हो जाता है। पैसा के लिए ये लोग उतना ज्यादा भुगतता नहीं है, उतना ज्यादा सफरिंग नहीं करता है। 5 नंबर का व्यक्ति आफ्टर मैरिज ज्यादा उन्नति करता है। 5 वाला व्यक्ति आफ्टर मैरिज ज्यादा उन्नति करता है, ये देखा गया है। ठीक है। ठीक है। 5 वाला व्यक्ति अगर लेडीज है, अगर मूलांक में 5 है और लेडीज है, उनको जल्दी शादी कर देना चाहिए। क्योंकि 5 वाला व्यक्ति को देखा गया है, 5 वाला पर्सन को देखा गया है, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, बच्चे होने में। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखा गया है 5 वाला व्यक्ति से। ये लोग उनका शादी जल्दी हो जाए तो ही अच्छा है। 5 वाला का रेमेडी है, ये लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, ये लोग फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं करना चाहता है। ये लोगों को फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। ये लोग ये चीज नहीं कर पाता है, जिसका कारण से क्या है, ये लोग मोटा हो जाता है। ठीक है। ये लोग अगर बिजनेस भी करेंगे तो ये लोगों को देखा गया है, ये लोग लैपटॉप लेके टेबल में बैठ के चेयर में बैठ के लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर हार्डवर्क करके ये लोगों को फील्ड में दौड़ा के बिजनेस किया जाए, कराया जाए, तो ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा लेजी होता है। ये लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम देखा गया है बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर, कोल्ड एंड कॉफ, शोल्डर पेन। ये लोगों को सर्दी जल्दी लग जाता है। ठंडा का सीजन जैसे ही आएगा, देखिएगा ये लोगों को सर्दी लग जाता है बहुत जल्दी। ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी एक पॉइंट नोट डाल के लिख लीजिए। अभी जो हम लोगों के पास नंबर है 1 से लेके 9 तक नंबर है। ठीक है। हाँ। इसमें से इसमें से डेस्टिनी में हमेशा बढ़िया नंबर आना चाहिए। पूरा 1 से लेके 9 तक नंबर में बढ़िया नंबर कौन सा है? सबसे पहला बढ़िया नंबर होता है नंबर 1। ये नोट डाल के लिख लीजिए, सबसे बढ़िया नंबर होता है नंबर 1। दूसरा हाँ। दूसरा नंबर होता है नंबर 5। दूसरा नंबर, बढ़िया नंबर में दूसरा नंबर होता है नंबर 5। हम्म। तीसरा तीसरा डेस्टिनी में बता रहा हूं मैं। तीसरा सबसे बढ़िया नंबर होता है नंबर 6। तीसरा हाँ। बढ़िया नंबर होता है नंबर 6। एंड हाँ। लास्ट, चौथा एंड लास्ट बढ़िया नंबर होता है नंबर 3। लास्ट नंबर होता है नंबर 3। 1563। हाँ, 1563। एक नंबर को 1 नंबर दिया गया, 5 नंबर को 2 नंबर में रखा गया, 6 नंबर को 3 नंबर में रखा गया, एंड 3 नंबर को 5 नंबर में रखा, 4 नंबर में रखा गया। ठीक है। ज्यादातर देखा गया है कि ये लोगों का जीवन में जो है ना सक्सेस मिलता है, अगर डेस्टिनी में ये चारों नंबर आता है तो सक्सेस मिलता है। ये लोगों का जीवन में उतना स्ट्रगल नहीं आता है, उतना झेलना नहीं पड़ता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। 5 नंबर का प्रोफेशनल लाइफ मैंने बता दिया, वो बिजनेस करे तो ज्यादा बेटर है। 5 नंबर वाला को अगर जॉब में लगा दीजिएगा तो लोग ज्यादा दिन तक किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएगा, ये लिख लीजिए। 5 नंबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये लोग बहुत ज्यादा पटर 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 करता है। ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, जिसका कारण से ये लोग पटर पटर बहुत ज्यादा करता है। तो ये लोगों को हमेशा सोच समझ के बात करना चाहिए। कभी कभी ये लोग ये सब भी बात बोल जाता है कि सामने वाला के ऊपर में उसका गलत असर पड़ता है। ये चीज सोच समझ के बोले तो अच्छा है। 5 वाला व्यक्ति एक्सरसाइज करे, ठीक है, फिजिकल वर्क करे, पसीना बहाए तो अच्छा है। ठीक है। ठीक है। अगर किसी 5 वाला लड़की से कोई आदमी शादी करता है, अगर किसी लड़की का मूलांक 5 होता है और उनका हम्म। शादी होता है, तो उसके बाद उसका हस्बैंड का भी तरक्की होता है। आफ्टर मैरिज उसका हस्बैंड का भी तरक्की होता है।
और अगर किसी लड़का का मूलांक 5 नंबर है, किसी लड़की से वो शादी कर रहा है, चाहे उस लड़की का जो भी मूलांक हो, ठीक है, आफ्टर मैरिज देखा गया है उस उनका वाइफ का भी तरक्की होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आता है पर्सनालिटी नंबर 6, मतलब 6 वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। ठीक है, जो कि एक शुक्र प्लैनेट है, उसका नंबर है। सबसे पहला तो लिखिए ब्यूटीफुल ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह में से सबसे पहला कौन है? वो है 6। दूसरा है 2 मून। ये सबसे ब्यूटीफुल ग्रह है, प्लैनेट है। आप कौन कौन सा व्यक्ति 6 नंबर से प्लैनेट से रूल करेगा? जो 6 तारीख को जन्म लिया होगा, जो 15 तारीख को जन्म लिया होगा, और जो 24 तारीख को जन्म लिया होगा, चाहे वो किसी भी महीना में किसी भी ईयर में हो। ठीक है, ठीक है। 6, 15, 24। अब जाहिर सी बात है 6 नंबर में जो जन्म लिया है उनका मूलांक को हम लोग ग्रिड में ले ही लेंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल लुक होगा, ये लोग काफी सुंदर दिखने में होता है। ऑपोजिट सेक्स से लोगों को काफी अट्रैक्टिव होता है। ये लिख लीजिए, ऑपोजिट सेक्स से लोगों को ज्यादा लगाव होता है। ये लोगों को सजना अच्छा लगता है, मतलब लेडीज है तो श्रृंगार करेगा, लिपस्टिक लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। ठीक है, अगर जेंट्स है तो देखिएगा हमेशा फिट फाट में रहेंगे, जूता पहन के रहेंगे, कपड़ा शर्ट को इन करके रखेंगे, परफ्यूम यूज करेंगे ज्यादा। ये सारा चीज ये लोगों में देखा गया। ये लोग ब्रांडेड सामान यूज करता है। ये लोग ये लोग शुक्र नीट का एंड है क्लीन रहता है। ये लोग नीट एंड क्लीन रहता है, नीट क्लीन रहेगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए नीट क्लीन नहीं रहता तो कहीं ना कहीं उसका शुक्र जो है, विनस जो है, वीक है, डाउन है, पुअर है। ये लग्जरी का नंबर है। इस नंबर से जो भी व्यक्ति डिनोट करता है उसको लग्जरी जीवन में मिलता है। ठीक है। ठीक है, लव एंड रोमांस का नंबर है। ये नंबर जो है लव एंड रोमांस एंड अफेयर का भी नंबर है। ये लोग बहुत अच्छा होस्ट होता है, एज ए होस्ट ये लोग बहुत अच्छा होता है। घर आए लोगों को खातिरदारी ये लोग बहुत अच्छा करता है। घर आए लोगों को खातिरदारी ये लोग बहुत अच्छा करता है। घर आए लोगों को खातिरदारी 2 नंबर वाला भी बहुत अच्छा करता है। घर आए लोगों को खातिरदारी सिर्फ करने नहीं पाता है, वो है 4 नंबर। अगर मूलांक में 4 है तो घर आए लोगों का खातिरदारी उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 वाला 6 वाला बहुत अच्छा खातिरदारी करता है। 6 नंबर क्रिएटिव का नंबर है, 6 नंबर म्यूजिक का नंबर है। अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर में 6 आता है वो म्यूजिक फील्ड में जा सकता है। 6 नंबर नाटक, थिएटर, मूवी, सिनेमा, ये प्रोफेशनल लाइफ का मैं बता रहा हूँ। अगर भाग्यांक में 6 आता है तो नाटक में जाए, थिएटर में जाए, म्यूजिक में जाए, ठीक है, सिनेमा लाइन में जाए, थिएटर में जाए, उसके लिए अच्छा है। आईटी सेक्टर में भी जा सकता है। 4 नंबर वाला के लिए आईटी सेक्टर सबसे बढ़िया होता है, 4 और 7 के लिए। ये लोगों को देखा गया है ज्यादातर ये लोग शादी जो है लव मैरिज करके ही करता है। ये लोगों का शादी लव मैरिज करके ही होता है। एक वर्ड इसमें स्टार मार्क देके देख लीजिएगा, 6 वाला व्यक्ति जो है थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का होता है। ये लोग थोड़ा सेल्फिश टाइप का होता है। जब तक ये लोगों को अपना काम निकालना है तो ये लोग 1000 बार आपको कॉल करेंगे। जब तक ये लोगों को काम निकालना है तो ये लोग आपको 1000 बार कॉल करेंगे। काम हो जाने के बाद तू कौन मैं कौन वाला सिस्टम भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखिए मैनिपुलेशन, मतलब बटरिंग करना। ठीक है, बटरिंग करना इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और ये लोग बटरिंग बहुत ज्यादा कर सकते हैं।
मैनिपुलेशन पावर इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। छह नंबर का कोई अगर फीमेल है तो ये लोग बहुत पोलाइटली बात करता है। 6 नंबर का कोई फीमेल है तो ये लोग खूब पोलाइटली बात करते हैं। छह वाला भी, जबकि 6 वाला भी नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, ये भी गुरु का नंबर है, गुरु शुक्लाचार्य का नंबर है। 6 नंबर जो है दैत्य गुरु शुक्लाचार्य का नंबर है। तो इस हिसाब से ये लोगों का पास भी नॉलेज होता है, ये लोगों का पास भी ज्ञान होता है, ये लोग भी एज ए टीचर काम कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। अगर ग्रिड में 6 नंबर प्रेजेंट है, ये फॉरेन का सेटलमेंट का नंबर है, ये फॉरेन जाने का नंबर है, फॉरेन में जाके जॉब भी कर सकता है। कभी कभी देखा गया है, जबकि ये लव अफेयर का नंबर है, फीमेल इसमें लव अफेयर करके कभी कभी इसमें फंस भी जाता है, जिसका कारण से उसको डाइवोर्स वगैरह होता है, बदनामी भी होता है, ये भी देखा गया है। 6 नंबर का कलर जो है व्हाइट एंड पिंक होता है, नेट क्लीन रहना है, व्हाइट एंड पिंक। ये लोग ज्यादा दही खाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये लोग ज्यादा सादा दही, ये लोग ज्यादा सादा दही खाए तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब लिखिए 6 नंबर का प्रॉब्लम। 6 नंबर का जो है कमर से नीचे का एरिया में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। 6 नंबर में देखा गया है कमर से नीचे का एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हुए देखा गया, जैसे कि यूरिन का पार्ट में, यूरिन में, पेशाब करने में जलन होना, ठीक है, चेस्ट में पेन, किडनी में पेन, ठीक है, गला का प्रॉब्लम भी हो सकता है, थायराइड का। ज्यादा मसालादार खाना नहीं खाना चाहिए लोगों को। ब्लाइंडली किसी दूसरे को ऊपर में भरोसा नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली किसी दूसरे को ऊपर में भरोसा नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप इशू होने का चांसेस ये लोगों को ज्यादा होता है, रिलेशनशिप इशू होने का चांसेस ये लोगों को ज्यादा होता है। चांसेस ज्यादा। रिलेशनशिप इशू। डेस्टिनी में अगर से आता है तो सिनेमा में जाए, मूवी में जाए, थिएटर में जाए, ड्रामा में जाए, म्यूजिक में जाए, मॉडलिंग में जाए, ज्वेलरी में जाए। सिनेमा, मूवी, थिएटर, ड्रामा, म्यूजिक, मॉडलिंग, ज्वेलरी बिजनेस, डांसिंग, क्लोथ का बिजनेस मतलब कपड़ा का बिजनेस, लग्जरी टाइप का कोई जॉब, लग्जरी जॉब, कोई ज्वेलरी कंपनी में जॉब कर ले। 6 नंबर जो है ना घर, गाड़ी, बंगला सब देता है, क्योंकि लग्जरी का नंबर है, घर, गाड़ी, बंगला सब देता है। ठीक है, लिख लिए। का बिजनेस, परफ्यूम का बिजनेस भी तो चलेगा। किसका बिजनेस बोले? परफ्यूम, परफ्यूम। हाँ यस, एकदम चलेगा, परफ्यूम लग्जरी में ही आता है, एकदम चलेगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर मीन्स केतु। अब केतु का पास क्या है? धर, मतलब बॉडी, सर नहीं है। ठीक है, अब एक कौन कौन सा व्यक्ति जो है केतु से रिलेटेड होगा? जो व्यक्ति का जन्म 7 तारीख को हुआ है, जो व्यक्ति का जन्म 16 तारीख को हुआ है, एंड जो व्यक्ति का जन्म 25 तारीख को हुआ है। जो व्यक्ति का जन्म 7 तारीख को हुआ है, जो व्यक्ति का जन्म 16 तारीख को हुआ है, जो व्यक्ति का जन्म 25 तारीख को हुआ है, वो बंदा केतु से रिलेटेड होगा। ठीक है, जबकि यहाँ 7 तारीख से जो जन्म लिया है जो व्यक्ति, केतु से तो रिलेटेड होगा, लेकिन उसका जब हम लोग बेसिक ग्रेड बनवाएंगे तो हम लोग उसको मूलांक को पुट नहीं करेंगे, क्योंकि वो 7 तारीख को जन्म लिया है। ठीक है,
7 नंबर वाला व्यक्ति जो है ना, 2 नंबर के साथ में उसका बहुत सारा चीज मिलता जुलता है। जैसे कि स्पिरिचुअल होता है, इंट्यूशन पावर ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये नंबर जो है 2 नंबर से पूरा मिलता जुलता है। ऑकल्ट का फील्ड में, ऑकल्ट साइंस में काफी अच्छा होता है लोग। रिसर्च का फील्ड में अच्छा होता है, ठीक है। क्रिएटिव होता है लोग, नहीं सॉरी, क्रिएटिव नहीं, क्रिएटिव 2 वाला होता है। ये लोग रिसर्च का फील्ड में अच्छा होता है। ये नंबर जो है संत महात्मा का नंबर है। 7 नंबर जो है संत महात्मा का नंबर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला है। ये लोग बात को घुमा फिरा के नहीं बोलेगा, ये लोग बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। एज ए फ्रेंड ये लोग बहुत गुड होता है। एज ए फ्रेंड ये लोग काफी अच्छा होता है। ये लोग मदर से काफी लव करते हैं। मदर से, अपनी मदर से काफी प्यार करते हैं लोग, ठीक है। नेट का काफी इशू आ रहा है सर। यहाँ पानी गिर रहा है इसीलिए नेट का इशू आ रहा है। कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चलिए तो हम लोग 7 तक ही इसको रहने देते हैं, 7 भी पूरा नहीं हो पाए हैं, 6 तारीख ही इसको रहने देते हैं। 7, 8, 9, अब बाकी रहेगी हम लोग के पास 7, 8 एंड 9। इसको हम लोग कल पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे आगे का काम करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर पर्सनालिटी नंबर 1 वाला कैसे होगा, ठीक है। 1 वाला में से जो 1 तारीख को जन्म लिया वो कैसे होगा, तो 10 तारीख को जन्म लिया वो कैसे होगा, जो 19 तारीख को जन्म लिया वो कैसे होगा, जो 28 तारीख को जन्म लिया वो कैसे होगा। इस तरह से हम लोग 2 का भी पढ़ेंगे। जो 2 तारीख को जन्म लिया वो कैसे होगा, जो 11 तारीख को जन्म लिया वो कैसे होगा, जो 20 तारीख को जन्म लिया वो कैसे होगा, एंड जो 29 तारीख को जन्म लिया वो कैसे होगा। ये सारा चीज हम लोग फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड सबक केयर।